हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आपको पता था आज ये वीडियो आने वाली है। सबको पता था। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनके मैसेजेस भी मेरे पास आ रहे थे और ये वीडियो तो आने ही थी। लेकिन आप सब लोगों ने उम्मीद की होगी थोड़ा जल्दी आएगी, तो थोड़ा लेट मिल रही है आपको। इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन आज मैं खुश बहुत हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है। मेरे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट तो मैंने पहले भी काफ़ी देखा है, तो इसलिए मुझे उस बात की ज़्यादा खुशी नहीं है कि मेग मनी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर जो है क्लोज दी है उसने। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा एक भी व्यूअर लॉस में नहीं है। यानी कि जो भी हमारे मेक मनी ऑर्गेनिक्स के जितने भी व्यूअर्स हैं जिनके पास भी ये पोर्टफोलियो में शेयर है, वहाँ पर खुशी की बात है मेरे लिए सबसे। और 127 रुपीज़ और 80 पैसा दिन में 2-3 बार सर्किट लगा, लेकिन उसके बाद फाइनली लास्ट के आधे घंटे में सर्किट नहीं खुला। अब ये जो सर्किट लगा है, यहाँ पर बहुत लोगों को बहुत अलग अलग तरीके के विचार आ रहे होंगे। और मैं आपको बताता हूँ मुझे खुशी किस बात की है। पहली खुशी तो मैंने आपको बता दी कि मेरा कोई भी जो व्यूअर है वो मेग मनी में लॉस में नहीं है। इवन किसी ने ऊपर के प्राइजेस पर ले लिया हो तो भी देखिएगा, कुछ लोग जो हैं हो सकता है कि खेद मना रहे हो कि कुछ लोगों ने ऑफलोड कर दिया हो अपना शेयर में, प्रॉफिट में बेचे हैं। कभी दुख मत बनाइए, अगर प्रॉफिट में बेच भी दिए तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है बेच दिए, अब आराम से रखिएगा। पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स हैं उसको टाइम दीजिएगा। अभी तो जो है शुरुआत हुई है, और जब इस तरीके से चार्ट के अंदर शेयर आता है और हम उम्मीद करते हैं कि कल 130 के ऊपर जो है ब्रेकआउट करता हुआ नजर आए और एक अनचार्टेड टेरिटरी में काम करें, और टेक्निकल पैरामीटर्स पर शायद 155 रुपये के आसपास के भाव ये दिखा सकता है। ये तो थी पहली बात टेक्निकल पैरामीटर्स पे। दूसरी बात मेरी खुशी के लिए इसलिए थी कि ये एक ऐसा शेयर है जो मैंने अपनी क्लासरूम के अंदर भी, जो हमारे सीए के स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमने इस शेयर्स के बारे में डिस्कस किया। और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी आज की डेट में व्यूअर्स हैं और कभी वो स्टूडेंट हुआ करते थे या अभी भी वो स्टूडेंट हैं हमारे, और उन्होंने मेग मनी का शेयर्स जो है खरीदा। क्योंकि मैंने बहुत बार क्लास के अंदर इसके बारे में बताया कि किस तरीके से ये अंडर वैल्यूड है, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और मैं अपनी क्लास में इस शेयर्स के बारे में 25 रुपये से चर्चा कर रहा हूँ, तो आज 127 रुपये का भाव है। और बहुत सारे जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी मेरे को मैसेज किया है कि सर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसके ऊपर हुआ है। तो उनके लिए मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि उनकी जो पॉकेट बनी थी उससे भी उन्होंने 25,000, किसी ने 30,000, किसी ने 50,000, किसी ने लाख रुपए भी जो है इसके अंदर अपना M2M प्रॉफिट में आज की डेट में। ये मुझे जो है सबसे ज़्यादा खुशी दे रहा है कि जो स्टूडेंट्स जिनको हम पढ़ाते थे, तो मैं उनको बोलता भी था क्लास के अंदर कि मैं उनको बोलता था कि जो फीस आपने मुझे दी है वो तो मैं आपको वैसे ही वसूल करा दूंगा। तो जनरली मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास के अंदर ये बोलता था कि मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ये तो आपकी ज़िंदगी में काम आना ही है, लेकिन साथ में ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो चीज़ सीख रहे हैं उससे तो पैसा कमाओगे ही, और अगर आपने 1 या 2 शेयर्स में इस तरीके से पैसा बनाना सीख लिया तो आप भी ज़िंदगी में एक अच्छे जो है इन्वेस्टर्स भी बनेंगे। तो उस लिए भी मुझे ज़्यादा खुशी है कि इस तरीके से अगर किसी ने एक लंबे समय तक होल्ड करके भी अगर पैसे कमाए हैं तो भी जो है मुझे इसके अंदर खुशी है। तीसरी बात ये थी कि इस शेयर्स के ऊपर उंगलियां उठती रही, मैनेजमेंट के इश्यूज भी हुए, मेरे पास भी शेयर्स था, शेयर्स नीचे भी गया। लेकिन मैंने कहा था कि जिस इश्यूज़ को आप समझ रहे हैं वो इशू उससे अलग है। कुछ लोगों ने मनी कंट्रोल के फोरम पे भी ये लिखा कि अरे रविंदर सर की मैनेजमेंट से मिली भगत है, जबकि मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं कि मेरी मैनेजमेंट के साथ किसी तरीके की मिली भगत नहीं है। हालांकि कंपनी के सीएफओ से मैं समय समय पर कंपनी के प्लान्स के बारे में जो है चर्चा जरूर करता हूँ, ये मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूँ आपको। बाकी मैनेजमेंट में सीएफओ के अलावा मैं किसी से जो है परिचित नहीं हूँ और किसी से मैं बातचीत भी नहीं करता हूँ। लेकिन जो जीएस चहल जी हैं उनसे मैंने काफ़ी बार जो है फ़ोन पे बात की, उनसे अनुरोध किया, और केवल मैंने कंपनी के क्रियाकलापों के बारे में जानने की कोशिश की। मैंने कभी भी रिजल्ट से पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन से कलेक्ट नहीं की, कोई भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मैंने कभी उनसे कलेक्ट नहीं की। बिल्कुल पब्लिक डोमेन के अंदर जो भी मैं चर्चा करता था वो आपके साथ शेयर करता था। एक और बात आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो है ये
जनरली मैं अल्फा मेंबर्स के लिए तैयार करने का प्लान कर रहा था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे वो जो है इस शेयर्स के माध्यम से भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने जो है ये डिसाइड किया कि इसको जो है हम नॉर्मल पब्लिक के लिए जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे, और इसके अंदर जो मैं क्रैक्स बताऊंगा कि क्यों ये शेयर चल रहा है वो भी आपके साथ चर्चा करूंगा। इसके अलावा मुझे खुशी की बात हो रही है कि मैंने काफ़ी एग्रेसिवली मैं बोल रहा हूँ कि जब इसने 90 रुपये से ब्रेकआउट दी और 103 रुपये पे इसने क्लोजिंग दी थी, तो मैंने बहुत एग्रेसिवली, जिसका विरोध जो है मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी या मेरे वेल विशर्स ने भी कहा था कि आप ऐसे किसी को मजबूर कैसे कर सकते हैं कि वो शेयर को ना बेचे, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट में हैं और वो शेयर्स ना बेचे, ऐसा आप क्यों बोलते हो? आप बोल दो कि जिसको जो बेचना है वो शेयर्स को बेचे और प्रॉफिट ले। मैं आज आपको वो बात जो है बोलूँगा कि देखिएगा, अब अगर 130 के बाद ब्रेकआउट होता है, क्योंकि वैल्यूशंस फेयर वैल्यूशंस के आसपास पहुंच ही जाएंगी, तो वहाँ बाजार में हमें और भी जो है डीप डिस्काउंट में शेयर्स जो है मिल सकते हैं। तो जिनको लगता है कि हाँ ठीक है, तो 150 रुपये 155 रुपये के आसपास जब भी भाव आए वो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और जिनके पास अच्छा प्रॉफिट है तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन देख लीजिएगा, हो सकता है कि 150-55 तक जो है ये शेयर चला जाए, तो तब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और मैंने आपको रैबिट वाली बात भी बताई थी, तो कुछ लोगों को अच्छी भी नहीं लगी होगी, लेकिन मैंने काफ़ी एग्रेसिवली बोली थी। लेकिन आज मुझे उस बात की खुशी है कि मैंने जो है आपको एक सही भाव तक जो है शेयर को रोकने के लिए जो है मजबूर किया, और आज आप चाहें तो अपना देखिएगा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मैं अब आपको बोलूँगा सभी जो लोग हैं, जो भी व्यूअर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, देखिएगा अपना 124 रुपये के आसपास या 125 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, जिससे आपको कभी भी ये विडंबना ना हो। लेकिन मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं कि देखिएगा, जो कुछ शेयर्स जो है हमारे ट्रेडिंग वाले जो शेयर्स होते हैं उनको हम ट्रेड करते रहते हैं, ऑफलोड करते रहते हैं, नीचे खरीदते रहते हैं, क्योंकि मैं इसमें ट्रेडिंग भी करता हूं। लेकिन जो मेरे इन्वेस्टमेंट वाले जो शेयर्स हैं वो जस के तस जो है मेरे बने हुए हैं, और अभी मेरा कोई भी प्लान उन शेयर्स को उससे एग्जिट करने का नहीं है, अभी भी प्री डीमर्जर। अब बात करते हैं डीमर्जर से संबंधित। कल डीमर्जर के ऊपर शायद एनसीएलटी में फैसला होगा, तो शायद उन डेट का भी अनाउंसमेंट आ जाए जहां पर कि ये कंपनी डीलिस्ट होगी, तो वहां पर भी जो है एक गहमा गहमी रह सकती है। उसकी वजह से भी आपको एक शेयर्स के अंदर एक्शन देखने के लिए मिल सकता है। अब बात ये थी कि क्या नीचे खरीदने के मौके हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जो है ये शेयर क्यों चेस कर रहा है, वो कारण मैं आपको बता दूं कि देखिएगा, मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ, अल्फा मेंबर्स को बोल रहा हूँ, और जो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और इसी तरीके से मैंने पब्लिक के साथ जो है पूरी की पूरी जो है लाइव सेशन किया था, जबकि संडे को मैंने अल्फा मेंबर्स के साथ किया था। तो ये मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे जिस चैनल के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं मेरे को इस शेयर्स के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हैं। तो मैं सभी को एक बात बोल दूं कि देखिएगा, जो बड़े स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो इस डीमर्जर के जो 94 शेयर्स मिलेंगे जिस कंपनी के, उस कंपनी के शेयर्स को चेस कर रहे हैं, उस शेयर्स को पकड़ने के लिए मेग मनी का ओरिजिनल शेयर्स खरीद रहे हैं, इस वजह से कि उस मेग मनी फाइन कैम के अंदर वो एक अच्छी होल्डिंग कर सकें। ये एक मेजर रीज़न है, क्योंकि डीमर्जर भी जो है बिल्कुल आप ये कह सकते हैं बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो कभी भी जो है उसकी अनाउंसमेंट आ सकती है। आप बहुत बार पूछते हैं कि अनाउंसमेंट कब आएगी। सर देखिएगा, ये मेरे हाथ में फैसला नहीं है, ये कोर्ट ने फैसला करना है, एनसीएलटी ने फैसला करना है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो कल इस पर सुनवाई है, तो हो सकता है कि कल एक अंतिम फैसला जो है एनसीएलटी सुना दे और वो डेट आ जाए जिस डेट का आपको इंतजार था। तो यहाँ पर जो है उसकी वजह से भी एक तेजी हो सकती है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो फाइन कैम का शेयर जो 94 शेयर्स मिलेंगे 1000 शेयर्स के ऊपर, उसकी वजह से ज़्यादा गहमा गहमी है, और उसकी वजह से जो है मेग मनी का ओरिजिनल शेयर्स जो है लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और जिस तरीके से इसमें सर्किट लगा, तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि 2 सर्किट हमने देखे अब पिछले 30 ट्रेडिंग सेशंस के दौरान। और जब मैंने आपके साथ पिछली वीडियो शेयर की थी, तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली आपके साथ बात की थी कि आज जो है सर्किट लगेगा, और तब 20% का सर्किट लगा, और उसके बाद अगले दिन जो है एनएससी ने और बीएससी ने इसका सर्किट जो है 10% कर दिया। तो आज जो है 10% का सर्किट लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है 2 ही बार इस शेयर्स के अंदर सर्किट लगते हुए देखा है, और दोनों दिन जो है सर्किट जो है वो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ लगा। तो आज भी वॉल्यूम्स अच्छे हैं, लेकिन उतने वॉल्यूम्स नहीं है जितने पिछली बार थे, क्योंकि 10% का सर्किट है। तो अब देखिएगा, मैं आपके साथ एक और चर्चा करूंगा कि मेग मनी के अंदर वॉल्यूम्स कितना था। वॉल्यूम्स तो देखिएगा, आज जो एनएससी के अंदर था वो 77 लाख शेयर्स का था, और उससे खास बात जो है वो ये है कि 30 लाख जो शेयर्स हैं उसका जो है डिलीवरी आज उठी है।
39.47। तो ये भी इंडिकेट कर रही है कि कल शायद अगर बाजार सही दशा में खुलते हुए नजर आएंगे तो एक गैप अप ओपनिंग हमें कल 130 रुपये के ऊपर शायद इस शेयर्स के अंदर देखने के लिए मिल सकती है और कल चर्चा में भी रहेगा। तो अब मैं यही बोलूँगा कि जो भी लोग ट्रेडर्स हैं भैया अपना स्टॉप लॉस लगा के अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करिए, और जो लोग अच्छे प्रॉफिट पे हैं, लंबे प्रॉफिट पे हैं, वो इसको होल्ड करिए। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सर इस शेयर्स को अभी खरीदने का टाइम है। देखिएगा, मैं अब इसको खरीदने का सजेशन नहीं करूंगा क्योंकि अभी फेयर वैल्यू की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये शेयर चलेगा नहीं। मुझे अभी भी इस शेयर से काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं और मैंने जो है आपको करीबन 220 रुपये के आसपास की जो है इसकी वैल्यूशंस के बारे में चर्चा की थी, लेकिन जो है उसमें थोड़ा सा समय जो है ज़रूर लग सकता है। तो अभी डीमर्जर से पहले मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कल ब्रेकआउट होता है और सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है तो शायद हम नियर फ्यूचर के अंदर या प्री डीमर्जर जो है 150 रुपये के प्राइस या उसके आसपास जो है प्राइस हम देख सकते हैं। और अगर मोमेंटम अच्छा रहा तो हो सकता है उसके ऊपर भी प्राइस हमें देखने के लिए मिले, तो उसके बारे में आपके साथ चर्चा जो है करता रहूँगा। तो इस पूरे एनालिसिस के अंदर मैं आपसे जो है यहीं पर जो है समाप्त करने की जो है अनुरोध करूँगा। तो जो भी आपके मोस्टली क्वेश्चंस थे वो मैंने लेने की कोशिश की। फिर भी जो है मैं आपको यही कहूँगा कि शेयर ने आज सर्किट लगा दिया, खुश होइए, लाइफ टाइम हाई पे है, सभी लोग प्रॉफिट में है, किसी को लॉस नहीं है। तो देखिएगा, अब खुद भी अपनी जो है समझदारी अब अप्लाई करिए और अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करिए। और वो जो है काम ना करें कि आपके पास पहले थोड़े से शेयर्स थे कम प्राइस पे और आप बहुत सारे शेयर्स ऊपर के प्राइस पे ले लें और बाद में जब मार्केट गिरे फिर आप कहे कि सर हम तो मेक मनी में फंस गए। तो देखिएगा, आपको अपने विजडम का यूज़ करना है अब आपने। तो अभी देखिएगा, ये तो एक यात्रा है स्टॉक मार्केट के अंदर, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो मेरे लिए तो अभी भी जो है ये अभी एक अच्छी स्टोरी अभी है और मैं अभी अपने पोर्टफोलियो के शेयर से एग्जिट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि देखिएगा, ट्रेडिंग के जो शेयर्स हैं वो मैं लेता रहूँगा और बेचता भी रहूँगा, बट पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के ऊपर मैं अभी आपको यही बताऊँगा कि वो जो शेयर्स मैंने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं उनको होल्ड किए हूँ। जो भी शेयर ट्रेडिंग में लिए होंगे उनमें से कुछ में हो सकता है कि मैं एग्जिट कल कर जाऊँ या कुछ में से हो सकता है कि मैं एग्जिट कर चुका हूँ। तो इस तरीके से जो है ट्रेडिंग वाले जो शेयर्स हैं उसमें आप रैबिट की तरह रह सकते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वाली जो अब चीज़ खुल के आई है तो मुझे लगता है कि 150-155 रुपये के भाव हमें जल्द फ्यूचर में देखने के लिए मिलने चाहिए। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा, अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस जो है यूज़ करिए। जो भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स, देखिएगा उनका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा अलग तरीके का होता है और कोई भी पोजीशंस लीवरेज करके ना लें, उधार लेके ना करें। ये मैंने आपको पहले भी बोला था। तो अब एक अच्छी उम्मीद के साथ मैं आज की जो चर्चा यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।